Welcome back, Bank Nifty lovers. So again, we are here to discuss on the Bank Nifty analysis. तो हम स्टार्ट करेंगे मंथली एनालिसिस से। मंथली एनालिसिस में जैसे हमने पिछली बार ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और इसके अंदर हमारे को ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न विजिबल हुआ था। इस पैटर्न का अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वो अपने सपोर्ट लेवल से पुल बैक ले रहा है। अब ये राइट शोल्डर का अराउंड 50 to 60% पुल बैक लेके वहाँ से चांसेस हैं ये फिर से अपनी रैली डाउन साइड स्टार्ट कर सकता है। अगर ये अपने 0.618 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज कर देता है तो अगेन वी आर गोइंग अपसाइड, बट ये काफ़ी कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा। ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन में काफ़ी टाइम तक रहेगा, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करेगा अगर ऊपर साइड जाएगा। बट अगर ये अपने 0.618 लेवल से या 0.5 लेवल से रिवर्स होता है और ये नीचे की साइड आता है तो हमें नीचे की साइड काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि इसने जो रैली डाउन साइड दिखाई थी, ये अपना आरएसआई इसने क्रॉस किया था, अबव 60 से बिलो 60 आया था। उसके बाद अभी नीचे आके डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं जाता है, ये पुल बैक लेता है और 60 को रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आता है। तो ये इस समय यही कर रहा है, पुल बैक ले रहा है और अराउंड 0.5 और 0.618 से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा। ये एम पैटर्न जो बनाया था उसका वहीं पे उस जाके पुल बैक लेके वहाँ पे पॉइंट बना के वहाँ से नीचे आने का ट्राई करेगा। और यही सिमिलर पैटर्न हमारे को कोविड के टाइम पे भी दिखा था। अगर हम देखें, ये जब नीचे फॉल हुआ था, बिलो 40 चला गया था, उसके बाद इसने फर्स्ट टाइम ये वाले मंथ में कैंडल अबव 40 क्लोज दिया था। उसके बाद ऊपर डायरेक्ट नहीं गया, ये ऊपर इसने पुल बैक लिया अपने नेक लाइन पे, 60 को एज अ सपोर्ट बनाया, 40 को एज अ सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया। द सेम काइंड ऑफ पैटर्न इट इज ट्राइंग टू फॉर्म ओवर हियर। एम पैटर्न बनाया, पुल बैक लिया ऊपर। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल, फॉलोइंग कैंडल रेड बना के नीचे की साइड आ सकता है। ओके ओके सो बैंक निफ्टी के अंदर अभी मंथली के अंदर हम बेरिश हैं, बेरिश साइड। नाउ नेक्स्ट मूव टू द वीकली चार्ट। हम ये डिलीट कर देते हैं ड्राइंग्स। ओके, इन वीकली चार्ट वी आर स्टिल इन दैट चैनल, बेरिश चैनल, जो कि है ये। इस चैनल में ऑलरेडी वो अपने पॉइंट्स कई बार टेस्ट कर चुका है, अप साइड भी एंड डाउन साइड भी इसने रैली दे चुका है। अब उसके पास ये क्रिटिकल सपोर्ट पे इसने डबल बॉटम पैटर्न बना के काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की तैयारी में है। तो अबव 36,000 इट विल बी अ बुलिश। ऑल्सो अभी इसने क्लोजिंग वीकली चार्ट में काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है और यहाँ पे भी काइंड ऑफ छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना के डेली चार्ट के अंदर ये ऊपर क्लोजिंग दी है। सो ये वाला वीक काफ़ी बुलिश क्लोज हुआ है। इसने जो लगातार जो सेलिंग आई थी 3 वीक तक, उसको ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया है। अब देखते हैं ये अपना ये 36,000 वाला राउंड लेवल ये अपना क्रॉस कर पाता है नहीं। और ये बिलो 40 से डायरेक्ट अभी अबव 40 आ चुका है। तो इन वीकली चार्ट वी आर बुलिश एंड इन मंथली चार्ट वी आर बेयरिश। अब इसके अंदर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन ऐसे बना सकता है, या तो ये थोड़ा और ऊपर जाके नियर बाय ये ट्रेंड लाइन से वापसी नीचे आए एम पैटर्न बना के, या फिर ये यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे 1-2 वीक इस जगह पे कंसोलिडेट कर सकता है। सबसे बेस्ट मोमेंटम तब मिलेगा ये अगर डायरेक्ट नहीं जाए, डायरेक्ट ये ब्रेक ना करे और यहाँ पे 1-2 वीक के लिए हमारे को ऐसे काइंड ऑफ डोजी काइंड ऑफ कैंडल इसके अंदर यहीं पे मिल जाए। इसी वीक के अंदर या फिर इसके आस-पास अगर ऐसी कैंडल मिल जाए, उसके बाद 1-2 वीक के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमारे को जितना ये है, उतना ऊपर हमारे को मिल सकता है। अराउंड 42,000 तक हमारा टारगेट तक पहुँच सकता है। बट अगर इसी जगह पे इसने बेयरिश कैंडल बनाई, लाइक अ शूटिंग स्टार कैंडल, अगर इसने यहाँ पे इस तरीके की वीकली कैंडल बनाई और उसके नीचे उस वीक के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो हम फिर से नीचे यहाँ तक आ रहे हैं 32,000 33,000। तो हम यहाँ पे बेरिश वीकली चार्ट पे तब हो जाएंगे अगर ये अपना 33,000 का राउंड लेवल। अब यहाँ पे बियर्स ने ट्राई किया था, उसके बाद बुल्स ने ट्राई करके ऊपर ले गया है, तो बियर बुल्स के पास अब ये लास्ट स्कोप है ये वाला 33,000। अगर 33,000 के नीचे कोई भी वीक की कैंडल क्लोज हो जाती है तो अगेन वी आर गोइंग डाउन। बुल्स के पास ये वाला वीक जो इन्होंने क्लोज किया है काफी बुलिश में, ये वाला वीक ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर इसका लो के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देते हैं किसी भी वीक, तो हम फिर से नीचे जाने के लिए रेडी हैं। बट एज ऑफ नाउ इट इज शोइंग बुलिश, सो वी विल रिमेन बुलिश इन द वीकली चार्ट। ओके ओके, दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। लेट मी रिमूव ड्राइंग्स, लेट मूव टू डेली चार्ट। ओके, इन डेली चार्ट अगर हम एक ये ट्रेंड लाइन बनाएं, तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने अपसाइड। इसने यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था, फोर्थ टाइम भी इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के टेस्ट करके दोबारा पुल बैक लेके फिर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होके 2 दिन से ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा है। अब ये नियर बाय अपने रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वाली जो बेयरिश कैंडल है इसने 5 डेज एनगल्फ कर लिए थे, उसी के क्लोजिंग के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ये हल्का सा पुल बैक लेके अराउंड 50% ऑफ दिस रैली ले सकता है, 50 या 60% ऑफ दिस रैली का पुल बैक लेके फिर अपनी रैली फिर से अपसाइड स्टार्ट कर सकता है। तो हमें थोड़ा पुल बैक का वेट करना है यहाँ पे।
क्योंकि ये नियर बाय रेजिस्टेंस है। और अभी जो क्लोजिंग दी है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, अबव 60 आरएसआई क्लोजिंग दी है। ये जैसे नीचे आएगा ये इसको ये 60 का सपोर्ट लेके फिर वापसी ऊपर जा सकता है इसके अंदर। ओके, सो हम इसके अंदर एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 35 270 का, उसके बाद एक ये राउंड लेवल 36,000 का। मैं जब तक प्रॉपर बुलिश नहीं जाऊँगा, जब तक ये वाला 36,000 का लेवल ये अपसाइड एक बार क्लोजिंग नहीं दे देता, जब इसके ऊपर डेली कैंडल एक बार क्लोज दे देगा बुलिश कैंडल, तो फिर मैं अपसाइड जाने के लिए रेडी रहूँगा, अदरवाइज़ नो। अभी मैं थोड़ा बेरिश हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद अपनी रैली ऊपर की तरफ फिर से स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि इसका और इसका मैं यहाँ तक देखूँ, इसने ब्रेकआउट का एक भी पुल बैक अभी नहीं लिया है। ये काफ़ी पॉइंट्स डायरेक्ट अपसाइड इसने रैली दी है, तो इसको थोड़ा वेट करना चाहिए, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए या पुल बैक लेना चाहिए, उसके बाद अपनी रैली स्टार्ट करनी चाहिए, तभी अच्छा मोमेंटम आएगा। ओके, नेक्स्ट लेट मी रिमूव दिस, लेट्स मूव टू द आवरली चार्ट। ओके, द सेम थिंग हमें आवरली चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे इसने डाउन लेवल से काफ़ी अच्छी रैली अपसाइड दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे जो डाउनफॉल आया था, काफ़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो बनाई थी, उसी के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 आवर का इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेरिश कैंडल दिखा के नीचे की तरफ आया, बट वापसी उसने पुल बैक लिया है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे आरएसआई दिखाऊँगा, तो आरएसआई में हमारे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा है, जिसके लिए ये डाइवर्जेंस शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अब वो नीचे वहाँ उस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। अगर मैं यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये अपने इस लेवल पे दोबारा टेस्ट करने आ सकता है, जो कि नियर बाय ये लेवल होगा, जो कि है 34,600। 34,600 वाला लेवल ये अपना मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट वीक किसी भी समय टेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम बाइंग साइड जाएंगे, तो ये यहाँ पे आके रीटेस्ट इस जगह पे अगर बुलिश में कैंडल दिखती है आवरली चार्ट में या फिर 15 मिनट में, तो हम फिर से अपसाइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसने ये रैली दी, पुल बैक लिया एंड अगेन गोइंग अप। तो इस लेवल पे हमारे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बट ये लेवल अभी काफ़ी दूर है। तो अगर कल 35,000 लेवल ब्रेक होता है, तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट यहाँ तक का होगा। वो हम 15 मिनट एनालिसिस में अभी कर लेंगे। So now let's move to a 15-minute time frame. Let me delete this drawings. So हम इधर भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, और एक लूँगा, इसने बिल्कुल इस जगह पे जाके सपोर्ट लिया था। बनाएंगे ये वाली, और हम इधर एक रेजिस्टेंस बना देंगे नियर बाय। अभी रेजिस्टेंस ये है, नियर बाय एक सपोर्ट ये है, और एक नियर बाय सपोर्ट ये है। अब अगली चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इस लेवल पे सोचा है कि हम बाइंग करेंगे नियर बाय दिस लेवल, बट ये लेवल अभी यहाँ से बहुत दूर है। तो हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर कल ओपन फ्लैट होता है और वो ऊपर की साइड जाता है, मैं जब तक बाय नहीं करूँगा, जब तक ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर देता, 15 या 5 मिनट की कैंडल अप साइड क्लोज कर देगा, तभी मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और उसी कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस लूँगा। ओके, नेक्स्ट अगर वो गैप अप खुलता है बिलो इस लेवल के 35 टू 65 के नीचे ही खुलता है, और यहाँ पे अगर मेरे को कोई बेरिश कैंडल दिखती है, तो उसके नीचे मैं एंट्री करूँगा और उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे टारगेट 1 एंड यहाँ पे मेरा टारगेट 2 ये होंगे। नेक्स्ट अगर वो उतना गैप अप खुलता है कि इस वाली लाइन से भी ऊपर गैप अप खुलता है, काफ़ी बड़ा ह्यूज गैप अप खुलता है, तो मैं वेट करूँगा इस रिट्रेसमेंट का, और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल मेरे को दिखती है, तो मैं उसके बेसिस पे उसके हाई पे एंट्री करूँगा, उसके नीचे का स्टॉप लॉस, और 35,500 ये मेरा टारगेट 1 होगा, और 35,650 टारगेट 2। ओके, नेक्स्ट अगर वो गैप डाउन खुलता है इतना ही नियर बाय ये सपोर्ट के, तो यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल का वेट करूँगा। बुलिश कैंडल होती है तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूँगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ये मेरा फर्स्ट टारगेट 1 ये होगा, और 35,500 टारगेट 2 होगा। और अगर वो ह्यूज गैप डाउन खुलता है बिलो इस 35,000 के नीचे खुलता है, तो मैं एक पुल बैक का अपसाइड वेट करूँगा, और यहाँ पे बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये मेरा टारगेट 1 होगा, और टारगेट 1 होगा ये वाला मेरा, और ये मेरा टारगेट 2 होगा 400 से लेकर 34,500 ये वाला लेवल मेरा टारगेट 2 होगा। बिकॉज़ ये वाला गैप है, ये एक्ट एज़ अ सपोर्ट करेगा जब भी नीचे आएगा, तो यहाँ से थोड़ा पुल बैक हो सकता है, उससे पहले मैं प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करूँगा। ओके, इसके अंदर अभी यही है मेरे लिए थोड़ा बैंक निफ्टी साइडवेज टू बेयरिश है थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको अभी ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर इस वीक के अंदर उसने अगर ये वाला लेवल अगर 34,500 का लेवल नीचे ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग दे देता है इस वीक, सो चांसेस आर हाई कि वो फिर से नीचे जाने के लिए रेडी है। बट अगर इस लेवल पे आके 34,500 के लेवल पे आके अगर वो फिर से पुल बैक लेके ऊपर की साइड जाएगा, तो हम अप साइड जाने के लिए फिर रेडी हैं।
ओके, इस समय ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, 34,500 एंड 34,600 एंड 34,300। ये लास्ट स्कोप है 34,300 बैंक निफ्टी के पास। अगर इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो वी आर अगेन गोइंग डाउन। ओके, थैंक यू गाइस, लेट्स फिनिश दिस।